WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे द बीस्ट एंड कॉर्नर ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में। साथ ही में रैंडी ऑर्टन क्या हील होंगे या पेस बनकर अपना रिटर्न करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। लोगन पॉल LA नाइट वर्सेस रोमन रेंस के मैच के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही में सर्वाइवर सीरीज को लेकर भी अपडेट है और भी अच्छी चीज़ें हैं, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट से। तो सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए WWE ने जितनी भी कैपेसिटी थी वो फुल के फुल ओपन की थी। 1 2 3 बार में उन्होंने ओपन की थी और हर बार जो है वो सोल्ड आउट हुई है। तो अब ये जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है और कितने टिकट्स बचे हैं सोल्ड आउट होने में। तो WWE ने जो टोटल कैपेसिटी जो सीट्स थी वो ओपन की थी वो थी 16,860 के करीब, लेकिन अभी तक आज के तारीख तक WWE ने जो टिकट बेचे हैं वो है 16,540, यानी अभी भी 500 या 600 के अराउंड जो टिकट्स है वो स्टिल रिमेनिंग है सोल्ड आउट होने में। तो ये सर्वाइवर सीरीज़ आते आते जो है वो पूरा सोल्ड आउट हो जाएगा। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि WWE कितने पैसे चाप रही है इस समय। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है लोगन पॉल से। तो लोगन पॉल के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि वो उसकी जो प्राइम एनर्जी ड्रिंक है वो उससे कितने पैसे कमाता है। तो उन्होंने खुद से कहा है कि उसका ये जो बिज़नेस उन्होंने जब से स्टार्ट किया है ये प्राइम एनर्जी ड्रिंक का, उसके 2 साल हुए हैं और इस 1 साल के अंदर, यानी अब जो चल रहा है इस 1 साल के अंदर लोगन पॉल ने इस प्राइम एनर्जी ड्रिंक से 1.2 बिलियन डॉलर जो है वो कमाए हैं। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो लोगन पॉल है उसके पास कितना पैसा होगा, क्योंकि हर जगह पर वो कमाल कर रहा है, रेसलिंग रिंग के अंदर, बॉक्सिंग में और साथ ही में अब ये जो प्राइम एनर्जी ड्रिंक है उसमें तो वाह ही है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की पैक्शन से। तो बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का जो पैक्शन बना है, पहले तो हमें ये लगा था कि ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करेगा, लेकिन अभी ओके सा चल रहा है। तो इसके बारे में जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्मैकडाउन था ये रिसेंट वाला, उसके बैक स्टेज में BPF जो कि हिट रॉकी मेंबर है वो मिली थी बॉबी लैशली के साथ। तो ऐसे में उसके ऊपर बॉबी लैशली से किसी ने पूछा कि आप BPF को अपने पैक्शन के अंदर ऐड करना चाहोगे या नहीं। इसके ऊपर जो बॉबी लैशली है उन्होंने लंबी चौड़ी जो स्टेटमेंट है वो दी है। उसमें उसका कहना है कि जब से हम लोगों ने ये पैक्शन बनाई है, यानी मैं और स्ट्रीट प्रॉफिट्स जब से एक साथ में आए हैं तब से लेकर अब तक बहुत सारे सुपरस्टार, कोई फिजिकली यानी हम पर्सनली हमसे मिलता है, कोई सोशल मीडिया के ऊपर हमसे कहता है कि हमको अपनी पैक्शन के अंदर ऐड कराओ, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई परफेक्ट बंदा या बंदी नहीं मिली जिसको हम ऐड करें अपने पैक्शन के अंदर। लेकिन जो BPF मेरे साथ मिली बैक स्टेज में रिसेंट के स्मैकडाउन के अंदर, तो इसके ऊपर जो बॉबी लैशली है वो कहते हैं कि वो जो है मेरे पास एक कमाल की आइडिया लेके आई थी और एक आइडिया उन्होंने पिच किया जो कि मुझे तो पर्सनली काफ़ी पसंद आया, लेकिन देखना यह रहेगा कि ये कैसा होता है क्या नहीं होता है, WWE इसके बारे में क्या कहती है। तो ऐसे में अगर किसी मोमेंट पर जो आइडिया है वो बॉबी लैशली या WWE को पसंद आता है तो फिर आप लोगों को BPF जो है वो बॉबी लैशली के पैक्शन के अंदर ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि बातों से यही लग रहा है बॉबी लैशली का। तो BPF आप आगे आप लोगों को बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ देखने को ज़रूर मिलेगी। तो यही कुछ कहना था बॉबी लैशली का BPF से मिलने के ऊपर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द बीस्ट एंड कॉर्नर ब्रॉक लेसनर के साथ। तो ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी अपडेट्स शेयर की है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर आ सकता है ब्रॉक लेसनर, वहाँ पर आ सकता है। लेकिन अभी जो रिसेंट में सबसे तगड़ी न्यूज़ जो निकल के सामने आई है वो ये है कि WWE ने आने वाले किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज नहीं किया है। तो डेव मेल्जर का कहना है कि WWE ने 2-3 महीने के अंदर जैसा रॉयल रंबल, सर्वाइवर सीरीज़ या एलिमिनेशन चैम्बर, किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए WWE ने ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न नहीं करेंगे, बल्कि उसका ये कहना है डेव मेल्जर का कि जो ब्रॉक लेसनर है उसका रिटर्न आप लोगों को रॉयल रंबल के अंदर ही देखने को मिलेगा और वो
जो है यानी ब्रॉक लेसनर जो है वो रॉयल रंबल के लिए WWE की तरफ से बिल्कुल लॉक है कि वो वहाँ पर अपना रिटर्न करेंगे और वहाँ पर या तो मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर होंगे या उसको सिंगल्स किसी मैच के अंदर WWE बुक कराएगी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जिमी ऊसो एंड जे ऊसो के मैच से। तो जिमी ऊसो और जे ऊसो का जो मैच है वो WWE समय थोड़ा सा टाल रही है, क्योंकि WWE को इन दोनों का मैच रेसलमेनिया 40 के अंदर करवाना है। तो इसकी एक झलक हमें लाइव इवेंट के अंदर देखने को मिली, जब जे ऊसो जा रहे थे अंदर और जिमी ऊसो अपना एंट्रेंस कर रहे थे। तो उस समय ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए और एक दूसरे को घूर रहे थे और ऐसा लग रहा था, फोटोज़ अगर मेरे को मिल जाए तो मैं लगा दूंगा, लेकिन अगर नहीं मिली तो आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते होंगे। तो वहाँ पर जो जे ऊसो और जिमी ऊसो इस तरीके से एक दूसरे को देख रहे कि ये दोनों एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे। तो इस वजह से WWE ने ये टीज दिखाया, क्योंकि रेसलमेनिया 40 के अंदर हमें इन दोनों का मैच देखने को ज़रूर मिलेगा और WWE समय प्लान यही कर रही है और WWE के माइंडसेट के हिसाब से ये एक तगड़ा मैच है। तो इसलिए WWE इसको थोड़ा सा डिले कर रही है रेसलमेनिया 40 तक। तो इसकी जो प्रॉपर स्टोरी लाइन है वो आप लोगों को रॉयल रंबल के बाद ही देखने को मिल सकती है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंज वर्सेस एलए नाइट के मैच से। तो रोमन रेंज वर्सेस एलए नाइट का मैच जो है एक बार फिर से हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि एक 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक अपडेट बताई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि जो एलए नाइट का पुश है वो WWE ने रोक दिया है। क्यों, किस रीज़न की वजह से, जब वो रोमन रेंज से हार गए। तो अब इसके ऊपर अपडेट निकल के सामने आई है। इसमें बताया गया है कि जो एलए नाइट का पुश है वो WWE ने रोका नहीं है। अब भी WWE एलए नाइट को उसी तरीके से पुश देने वाली है और बताया जा रहा है कि जो ग्रेसन वॉलर के साथ एलए नाइट का मैच था, तो इस वजह से WWE ने एलए नाइट और ग्रेसन वॉलर का जो मैच है वो करवाया और इस मैच के अंदर एलए नाइट को विक्ट्री दी, क्योंकि ग्रेसन वॉलर को भी इस समय WWE काफ़ी हाईली रेट कर रही है। तो ऐसे में जो एलए नाइट है वो ग्रेसन वॉलर से जीत जाएंगे तो उसका जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। और अभी भी जो एलए नाइट है वो जिमी ऊसो के साथ अगले स्मैकडाउन में लड़ेंगे और साथ ही साथ में ये भी बताया जा रहा है इस अपडेट के अकॉर्डिंग के जो एलए नाइट है वो रोमन रेंज को ही चेस करने वाले हैं। तो ऐसे में WWE के पास इस समय 2 प्लान्स है रॉयल रंबल में रोमन रेंज के टाइटल के लिए अपोनेंट के तौर पर, एक एलए नाइट और एक एजे स्टाइल। तो आप लोग किसका मैच देखना चाहते हो रोमन के अगेंस्ट उसके अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है तो वाइपर रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन के बारे में मैंने कल आप लोगों को एक अपडेट बताई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं रसल सर्वाइवर सीरीज से पहले ही, या वो उसको गो होम एडिशन के अंदर WWE बुला सकती है। तो ऐसे में बहुत सारे फैंस ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होता है तो वो हील होंगे या फेस होंगे। तो अभी एक स्पेकुलेशन निकल के सामने आ रही है और वो ये है कि WWE जो मैच होने वाला है सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स वाला, जो कि मेंस का होगा, जो कि अभी ऐसा करंट के सिनेरियो को देखकर लग रहा है कि 4 वर्सेस 4 होगा, लेकिन इस मैच के अंदर WWE ऐसा कर सकती है, जो कि बताया जा रहा है अपडेट्स के अकॉर्डिंग के जो ड्रू मैकिंटायर है वो भी इस मैच के अंदर ऐड नहीं होंगे, लेकिन वो इस मैच से सेथ रॉलिंस को बाहर करेंगे। किसी तरीके से वो सेथ रॉलिंस को इतना बुरा पीटेंगे कि जो सेथ रॉलिंस है वो मैच में ही कम्पीट नहीं करेंगे और उसी की जगह को फिल करने के लिए रैंडी ऑर्टन ही इस मैच में उतरेंगे। और साथ ही में बात रही हील या पेस की रैंडी ऑर्टन की, तो WWE रोड टू रेसलमेनिया के लिए जो प्लान्स इस समय लेकर चल रही है वो लेकर चल रही है हील रैंडी ऑर्टन की। और ऐसे में एक स्पेकुलेशन ये भी आ रही है कि जो पेस वाली टीम है यानी कोडी रोड, जिमी ऊसो, जे ऊसो, सेमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस, तो इसको ज्वाइन करने के बाद जो रैंडी ऑर्टन है इस मैच को जीत जाएंगे। लेकिन इस मैच के बाद जो है रैंडी ऑर्टन तुरंत ही अपना काम करेंगे, जिस तरीके क्या वो हमेशा करते आ रहे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, यानी सब मेंबर्स को वो आर के वो लगा देंगे और यहीं पर उसका जो प्रॉपर हील टर्न है वो हो जाएगा कोडी रोड, सेमी ज़ेन और जे ऊसो के ऊपर। तो यही कुछ कहना है अपडेट्स के अकॉर्डिंग। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो until that time, stay healthy and keep watching Russell Kitchen.